हिसार शहर में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर। और एक ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूं जहां पर जिसको कहा जा रहा है कि भाई पार्षद से लेकर निकाय मंत्री तक कोई नहीं चाहता कि यहाँ ये काम हो, इसीलिए आज हालात बद से बदतर है। इस समय मैं आपको ले आया हूँ हिसार के अंदर पड़ाव चौक से लेकर के ऑटो मार्केट के क्षेत्र में। यहाँ पर शराब का ठेका भी है और यहाँ सामने से आप देखेंगे तो लोगों का आवाजाही होती है। समस्या क्या है? समस्या एक बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है जो आज की समय की बड़ी समस्या है। पार्षद यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो है कविता केडिया, उनके पति जो हैं वो पार्षद प्रतिनिधि को अपने आप को कहलाते हैं, वो हैं परवीन केडिया। और वहां से लेकर के निकाय मंत्री तक जी सब तक ये बात जा चुकी है भाई यहाँ पर ये पॉइंट खत्म हो, गंदगी खत्म हो, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करा। मेयर साहब भी इससे अवगत हैं, निकाय मंत्री जी अवगत हैं और कमिश्नर साहब जो हैं नगर निगम के वो भी अवगत हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं है कि यहाँ पर काम हो। मैं आपको हालात दिखा देता हूँ पहले और फिर लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर है, आए दिन लोग यहाँ गिरते हैं और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ये देखिए, और यहाँ लोग गंदगी गिरते हैं रोड के ऊपर, और कितनी गंदगी गिरते हैं ये देख सकते हैं हालात। सारे शहर का कूड़ा जो है वो रेडियो के माध्यम से यहाँ ला करके डाला जाता है। नगर निगम वाले खुद यहाँ डाल के जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन सुनवाई करने के नाम पर कोई सुनवाई नहीं है। और केवल यही नहीं है, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है, लोग बाइक स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। दूसरी तस्वीर में आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये अमेज़न पर मिलने वाली चीज है और यहाँ आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ये अमेज़न पर जो मिलते हैं, उपले भी कह देते हैं इसे और गोसे भी कह देते हैं। ये देखिए उपले और गोसे जिसे कह देते हैं। अक्सर अमेज़न पर ये 200-300 रुपए का पीस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर इसकी अच्छी भरपूर खेती हो रही है। ये लग रहा है आपको, ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा ये भरा हुआ है। ये देखिए आगे तक भरा हुआ है, आगे तक मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए। यहाँ पर लोग इस तरीके से यहाँ पर उपले बना करके चले जाते हैं और शहर को अलग तस्वीर देने का काम यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए ग्रिल कभी भी गिर सकती है, कभी भी टूट सकती है। ये सारी की सारी ग्रिल जो है वो झुकी हुई है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। लेकिन बात करूं तो यहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। फिर से बता दूं, पार्षद से लेकर के इधर के जो पार्षद हैं वो पढ़ते हैं कविता केडिया, इधर से बल्कि 3 पार्षद पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, उधर से अलग पार्षद पढ़ते हैं, वार्ड नंबर 3 भी पढ़ता है, वार्ड नंबर 6 भी, लेकिन सुनाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात हैं शहर के। बहुत सी बड़ी समस्या इस समय यहाँ हुई है। नौजवान साथियों से जानते हैं भाई, आ जाओ एक बार, चलिए एक बार यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं। भाई जी राम राम। राम राम भाई। कितने समय से समस्या चली आ रही भाई ये तो 3 साल हो देखता नहीं मैं, यो ही रोलो माचा है। दुनिया पेपर देने जाओ सवेरे पड़ जाओ और दिल्ली पड़े, किसी की टांग टूट जाए, किसी को हाथ टूट जाए, गले से पानी आओ सीवर खराब है। वो केडिया का एरिया को नहीं, और वो खन्ना का मेरा एरिया को, एरिया किसका है मेरा, यही बात समझ को नहीं है। पार्षद भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, कोई खोल ले भाई। तो पार्षद से लेकर निकाय मंत्री तक जितने भी हैं, चाहे मेयर भी हैं, चाहे कमिश्नर भी, सभी कोई को नहीं, सारे टपे उड़ा, लेकिन ये पॉइंट खत्म हो आज तक। बिल्कुल आपको बता देते हैं, जो यहाँ के एमसी साहब हैं वो भी यहीं से जाते हैं और यहाँ पर जो गौतम सरदाना जी हैं मेयर हैं वो भी यहीं से जाते हैं, उनका ऑफिस आगे यहीं से रोड से है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर ठेकेदार साहब आगे जी रखा है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब, किस तरह की दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? सर यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, कल और परसों मैंने देखा कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ पे गिरे हैं और आज सुबह भी एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे गिरी है जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ है। सुबह सफाई होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना कूड़ा है, बार बार मना करने के बाद भी यही कूड़ा डर रहा है, रेगुलर में यही दिक्कत आ रही है। कोई सुनवाई करने वाला कोई सुनवाई करने वाला नहीं है सर। बिल्कुल हालात देख लीजिए, बद से बदतर हालात हैं और लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। भाई साहब रोज समस्या होती है? रोज समस्या कोई हल ही नहीं है भैया, कोई समस्या का कोई हल ही नहीं भैया। यहाँ पे हर रोज 50 से 20 एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं बच्चे, ये एक्टिवा वाले। कोई बेरा को नहीं पड़ा किसी का भी, वो गाड़ी लेके इन्हें चल गया, बड़ा सारों के बहुत भाई साहब खराब है। बिल्कुल बद से बदतर हालात हो चुके हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। निकाय मंत्री तक भी यह बात जा चुकी है कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होना चाहिए। इस पॉइंट को कैसे खत्म किया जा सकता है ये भी हमने पिछली खबर में बताया था। पार्ट 2 इस समय लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन के कानों पे कहते हैं रूम तक भी नहीं हो रही। और हमने उनको बताया था भी अंदर जगह है, वहां पर फेज 3 के अंदर अलग से कॉर्नर में वहां पर
ये कूड़ा करकट डल सकता है और वहाँ जगह भी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर कूड़े करकट के लिए कहा जाता है कि भाई 1 से 10 वार्ड के अंदर जो है वो कूड़ा करकट उठाने के लिए गाड़ी लगाई हुई है, लेकिन जब गाड़ी का फायदा क्या जब लोग यहाँ पर रोड पर गिर रहे हैं। दूसरी बात, ये सारा गंदगी है ना, इसमें ज्यादातर जो कूड़ा है वो नगर निगम की जो है रिक्शाओं के द्वारा यहाँ पर लाके गिरा जाता है। और यहाँ पर जो गोबर है उसके लिए भी हमने नगर निगम को अवगत करवाया कि आप यहाँ पर गोबर के लिए अलग से ट्राली लगवा दीजिए, साइड में कहीं भी खड़ी करवा दीजिए, वहां पर अगर गोबर इसमें जाए तो यहाँ गोबर भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ जो बेसहारा पशु घूमते हैं उनके लिए चारे के लिए जो चारा गिरते हैं रोड पर वो भी बंद होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने उनको अवगत करवाया था कि यहाँ पर एक ट्राली अगर लगा दी जाए तो वो ट्राली अगर लगी रहेगी तो वो सारा का सारा जितना भी हरा चारा है वो ट्राली के माध्यम से गौ अभ्यारण्य या गौशाला में जाएगा, तो यहाँ पर जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तीसरी बात, ये यहाँ पर लगातार कहने के बाद भी प्रशासन कोई भी काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पर बिल्कुल ही मैं कहूँ कि 0/0 है, 0 सन्नाटा एक बात कही थी, लेकिन वो बात कही थी बात करूं एक नेताजी ने, लेकिन अब मैं उसी बात को कह सकता हूं कि 0 सन्नाटा नजर आ रहा है। विकास के नाम पर यहाँ पर 0/0 उनको मिल रहे हैं, मतलब 0 नंबर मिल रहे हैं 10 में से 0। भाई साहब 10 में से 0 दोगे, कितने दोगे? 0। आप कितने दोगे? 0। भाई जी इस हालात के बारे में क्या कहोगे? इतने गंदगी, इतना कूड़ा करकट, आए दिन दुर्घटना होती है, क्या कहेंगे? भाई हम तो ये कहेंगे सबसे बेअख्तर कर रखे ये हालात है। यहाँ सारा दिन एक्सीडेंट होते हैं और इतनी बदबू रहती है यहाँ। तो ये मोदी जी का स्वच्छ अभियान है, आप देख रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों से यही है कि हटवाओ। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है। मैंने सुना है यहाँ पर पार्षद से लेकर निकाय मंत्री तक सबको अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। वो इलाके कौन बताऊं आपका? अच्छा, केडिया ने कौन मेरे लगा को खन्ना केडिया जी का तो ये रोड पड़ता है, ये रोड तो पड़ता है। वो खन्ना का बताओ। खन्ना का उधर का हो गया ना जी, खन्ना जी का पार्षद जो उधर का हो गया रोड के। तो केडिया जी का ये जी, हमने भी केडिया जी को बोला 1-2 बार जी, लेकिन वो कह रहे कोई सुनवाई नहीं। यार पब्लिक से बिल्कुल, और निकाय मंत्री जी तक ये बात जा चुकी है, और केडिया जो पार्षद है कविता केडिया, लेकिन वो काम करने के लिए सुध में नहीं है। और एक आगे खड्डे भी है इस रोड पे, हाँ बहुत खड्डे जी, बाथरूम के पास भी खड्डा है, लेकिन आज तक नहीं भरा गया। ना नहीं भरा गया। ऐसे खड्डे भी बहुत है इस रोड पे, 2-3 खड्डे हैं। नहीं पड़े हो रहे यार, जाने के पड़े, लेकिन कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। पार्षद लेते नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है पार्षद। बीजेपी सरकार सिर्फ कागजात में काम करे, साउथ जिलाबाद यहाँ इशारा कोई विकास होने है। बिल्कुल, बड़े दुख की बात है, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन आंखें नहीं खुल रही है प्रशासन की। बार बार एक ही आवाज उठाई जा रही है। भाई साहब इस काम को 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 दोगे, 1, 2, 3 कितने दोगे? 0। तुम कितने दोगे? 0 है। कितने नंबर दोगे? भाई साहब मैं तो कुछ कहना चाहूँ, 1 मिनट बताओ कितने नंबर है 10 में से? 0 किमी को नहीं आने जाने। 0 10 में से 0 विकास के नाम पर 10 जो काम किया जा रहा है वो 10 में से 0 यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा करकट पॉइंट खत्म नहीं किया जा रहा। बार बार कहने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। पार्षद से लेकर के निकाय मंत्री तक सभी अवगत है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। 0/0 यानी 10 में से 0 मिल रहे हैं। 0 सन्नाटा। एक मनोज राठी ने जो बात कही थी प्रशासन के बारे में, वो यहाँ सिद्ध होती नजर आ रही है। तो वीडियो को कीजिए दबा के शेयर। मैं आपको आगे भी एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, मैं कहूंगा सहयोगी से एक बार आगे ले आए। और हिसार के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालात बद से बदतर हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ खड्डे हैं, लोग खड्डों में दुखी होते हैं, लेकिन खड्डों को भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देख लीजिए, ये खड्डा अब दोनों वार्ड के बीच में पड़ता है। दोनों पार्षद जो हैं वो अपने अपने जो है कहते हैं कि ये मेरे वार्ड में नहीं है, ये मेरे वार्ड में नहीं है। फिर ये जनता है किसकी है समझ नहीं आता। वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन सुध लेने के लिए कोई नहीं आता। ये देखिए, ये दुर्घटना हुई थी बहुत समय पहले। यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ था और लाइटें थी, लेकिन इतना लगभग 3-4 साल होने के बाद भी यहाँ पर ना ही तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही कोई यहाँ अंधेरा रहता है। सारी रात को यहाँ पर अंधेरा रहता है। एक बार मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे भी बात कर लेते, क्या वाकई में यहाँ अंधेरा रहता है नहीं है, क्योंकि जो सूचना मिली है हमें वो कन्फर्म है कि यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से, खंभा नहीं होने की वजह से आए दिन अंधेरा रहता है। भाई यहाँ पे अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। लाइट तो टाइम से बंद है, टाइम से बंद है, अंधेरा रहता है भाई। हाँ रहता है भाई साहब, देख लीजिए यहाँ पर अंधेरा रहता है और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि कोई सुध लेने वाला नहीं है। दूसरा एक और पॉइंट ये देख लीजिए,
ये रोड से कितना ऊपर उठा करके ये पॉइंट बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी रात्रि के समय में भी आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ये देखिए कितना ऊंचा पॉइंट बनाया हुआ है। नगर निगम इसकी भी सुध लेने वाला नहीं है। सीवरेज है लेकिन इतना ऊपर क्यों उठा रखा है, सवाल तो ये उठता है ना। बिल्कुल इतना ऊपर उठा रखा है, ये भी गलत है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आगे मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ आए दिन देख लीजिए कितना पानी वगैरह गिरा रहता है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कई गाड़ियां जो है वो आती हैं और पानी गिर जाती है। भाई से बात करते हैं। भाई जी यहाँ पे सुना है कोई गाड़ियां टपती हैं यहाँ से। और नहीं जी, एक आइसर ट्रैक्टर है जी, जिसके पीछे वो लग रहा है पानी वाला कैंपर, वो शादी ब्याह में चलाने वाला, वो पीछे से पानी खुला छोड़ के जावे जी। सुबह दिल्ली जावे जी। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली। ये सावा की टाइम है ना जी, इतना दिल्ली होगा जी वो जी। बिल्कुल प्रशासन इस पर भी चुप है। ये देख लीजिए इतना पानी जो बिखरा हुआ है। ये पानी का जो कैंटर सप्लाई होती है वो टैंकर यहाँ पर आता है और उससे आए दिन यहाँ पर जो है पानी गिरा कर जाता है, जिससे लोग गिरते हैं, स्लिप होते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको भी ये तस्वीर दिखाई दे, आपको भी पता लगे कि ये कैंटर कहाँ से पानी लेके आ रहा है, अगर कहीं भी आप फोटो खींच के उसकी जरूर भेजें हमें, ताकि हम भी प्रशासन तक वो बात पहुंचाएं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भाई ये जो कैंटर है वो कैसे पानी बिखराता हुआ और लोगों को दुर्घटनाओं का न्योता देता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। तो इस वीडियो को खबर को कीजिए शेयर दबा के। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।